Good morning, class. Morning, class. Today we will study the open your book, chapter 3. Open a book of history, chapter 3. Delhi Sultans. And today we will study about the chapter Delhi Sultanate. This is a life under Delhi Sultanate. In previous chapter we had studied about the kings, Rajput kingdom and Chauhan kings. पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम लोग जान चुके हैं और पृथ्वीराज चौहान फिर तर्किश की बारे में कि मोहम्मद गौरी जो इंडिया आया था तब क्या हुआ था, तो उसके आगे तभी से जो है हमारे इंडिया में क्या हुआ था, दिल्ली सल्तनत की कैसे शुरुआत हुई, हम ये सब चीजें इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। कुशाग्री मोदी। गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज बहुत कम आ रही है बेटा, हो सकता है कोई टेक्निकल इश्यू, या फिर आप अपनी वॉल्यूम को देख लीजिए अपना। नो मैम, आप थोड़ा सा तेज बोल लीजिए। ओके ओके बेटा, तेज बोल। एक्चुअली बेटा आज यहाँ पे 3 क्लासेस चल रही है, इससे थोड़ा सा स्लो बोलना पड़ रहा है। हाँ, आपके पास में हेडफोन है? ईयरफोन है। हाँ तो लगा लीजिए बेटा। लगाया हुआ है। ओके बेटा, चलिए मैं कोशिश करती हूँ। ठीक, कृष्णा सयाग। कृष्णा सयाग। Yes, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. How are you, beta? Ma'am, I am fine. You raise your hand. Got any problem, beta? मैम ये गलती से मैम हो गया। हो गया, नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए। हर्षिता अग्रवाल। हर्षिता, हर्षिता, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हेलो। हाँ हर्षिता बेटा, बोलिए। मैम वो गलती से एंट्री हो गया था। ओके, नो प्रॉब्लम बेटा। Now class, life under Delhi Sultanate. So how was the life under Delhi Sultanate? कैसी थी और कौन कौन सुल्तान आए थे, इसको दिल्ली सल्तनत क्यों कहा जाता है, ये सब हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। जैसे कि हमारे पास ये है कि कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर, हम क्या क्या देखेंगे इसमें कि कंटेंट ऑफ द चैप्टर में मतलब रूलर्स कौन कौन से थे हमारे पास में और दिल्ली सल्तनत की, और डिफरेंट डायनेस्टीज आई थी वो सब। ठीक, ऐसे सिलेक्टेड सल्तनत सिटीज ऑफ दिल्ली। जब दिस इज द चैप्टर ड्यूरिंग 13 एंड 14 सेंचुरी में दिल्ली की सिलेक्टेड सिटीज कौन कौन सी थी। दिल्ली जैसे आज हम जो दिल्ली को देख रहे हैं वैसी दिल्ली नहीं थी, पहले अलग अलग सिटीज थी और उस तरीके से यहाँ पे ये बटा हुआ था। फिरोजशाह कोटला अलग जगह थी, फिरोजाबाद, हौस, ये सब चीजें क्या है दिल्ली में ही है, तुगलकाबाद, पर ये क्या था अलग अलग सिटीज के रूप में था। अब देखिए इसमें जो हमारे पास आता है फर्स्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में द पीरियड बिटवीन 1206 AD एंड 1520 AD क्या कहलाया था, इज नोन एज द दिल्ली सल्तनत पीरियड। दिल्ली सल्तनत पीरियड इसको क्यों कहा गया, जब 1206 से लेके 1526 का जो पीरियड था वो दिल्ली सल्तनत पीरियड कहलाया। और इसमें दिल्ली सल्तनत को क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे जितने भी रूलर्स आए थे वो कैसे थे, उन्होंने अपने आप को सुल्तान कहा, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत पीरियड भी बोलते हैं और दिल्ली सुल्तान भी बोलते हैं। इसके अंदर जो ड्यूरिंग दिस पीरियड ओवर 300 इयर्स 5 डायनेस्टीज रूल्ड इन दिल्ली। तो 5 डायनेस्टीज आई थी 300 इयर्स तक, जो है 5 डायनेस्टीज ने दिल्ली पर क्या किया, शासन किया। कौन कौन सी डायनेस्टीज थी, दीज डायनेस्टीज आर द स्लेव डायनेस्टी,
1206 to 1290. It is the chronological order. Slave dynasty 1206 to 1290, then Khilji dynasty 1290 to 1320, then Tughlaq dynasty 1320 to 1414, and Sayyid dynasty 1414 to 1451. Lodi dynasty 1451 to 1526. So these are 5 dynasties, and these are most important dynasties of the Delhi Sultanate period: Slave, Khilji, Tughlaq, Sayyid, and Lodi dynasty. This is a key. There are different dynasties that ruled over Delhi. दिल्ली सल्तनत पीरियड तो था ही, पर उस समय जो शुरुआत में हमारे दे रखा था कि कैसे कैसे दिल्ली में क्या ऑर्डर चला। पहले कौन आए हमारे पास? तोमर्स आए। इससे पहले चैप्टर हमने ये पढ़ा ना, राजपूत किंग्स थे, तो तोमर थे। उसमें हमने अनंगपाल, फिर चौहान रहा 1132 1145 अनंगपाल का शासन रहा। इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास चौहान आए, जिसमें आपने पृथ्वीराज चौहान के बारे में सुना होगा 1165 से 1192 तक। पृथ्वीराज चौहान जो है राजपूत किंग्स में पृथ्वीराज चौहान का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा। उन्होंने जो है अपना उनका जो शासनकाल था, उन्होंने दिल्ली को काफी अच्छा मतलब काफी योगदान दिया था उसमें। तो उसके बाद में ये हुआ था कि 1191 से 91 में बैटल ऑफ तराइन हुई थी। 92 में 2 बैटल हुई थी, जिसमें किसके साथ हुई थी? टर्किश रूलर, जो कि कौन था? मोहम्मद गौरी। इसमें क्या हुआ था हमारी उसमें फर्स्ट बैटल में जो है पृथ्वीराज चौहान हारा था और मोहम्मद गौरी हारा था, एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर क्या किया? दिल्ली पर अपना शासन स्थापित किया। तो यहीं से जो है बिगिनिंग ऑफ द अर्ली टर्किश रूल की स्टार्टेड होगी। मोहम्मद गौरी टर्किश रूल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि टर्की कंट्री थी, वहां की थी। तो इससे मोहम्मद गौरी जो था, फिर टर्किश रूल स्टार्ट हुआ यहाँ से 1206 से लेकर 1290। तो यहीं पे इसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वहीं से इसने उसके हैंड ओवर करके गया था ये दिल्ली को। तो वो क्या 1206 से लेकर 1290 तक का पीरियड था, जिसको हम लोग अर्ली टर्किश रूल को हम लोग स्लेव डायनेस्टी से स्टार्टिंग दिल्ली में सल्तनत पीरियड की हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है खिलजी 1290 से फिर 1320, फिर तुगलक, फिर सैयद और लोधी। इस तरीके से पूरा ये साइकिल हमारा चला था, डिफरेंट डायनेस्टी जो दिल्ली में रूल की थी। नाउ शिवांग नायर, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हेलो, हाँ गुड बेटा, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। हाउ आर यू बेटा? एनी प्रॉब्लम? मैम मैं विधि भारद्वाज हूँ, आपने मुझे अनम्यूट कर दिया। इसको अनम्यूट कर दिया? विधि भारद्वाज है। विधि भारद्वाज, हाँ बेटा, आपका हाथ यू हैव रेज योर हैंड ना? एनी प्रॉब्लम? बेटा उठा हुआ तो है। ओके, नो प्रॉब्लम। देन शिवांग नायर। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, एनी प्रॉब्लम बेटा? यस मैम, मैम मुझे पूछना था कि मैम दिल्ली में हाँ रूल किया तो कहाँ गई? जी बेटा, क्या बोल रहे हो आप? मैम अगर दिल्ली में सिर्फ 5 डायनेस्टी ने रूल किया है तो मुगल डायनेस्टी भी तो अच्छा, मुगल्स के बारे में। मुगल्स जो है इसके बाद में आए थे बेटा। 5 डायनेस्टी हम लोग जो है पीरियड जो पढ़ रहे हैं वो 1206 से 1526 का पीरियड पढ़ रहे हैं ना। तो उस समय दिल्ली पे किसका शासन था? तो उस समय जो सल्तनत पीरियड कहलाया था दिल्ली का, तो हम वो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है? ओके मैम। बाकी मुगल इसके बाद में आए थे, 1526 से जो है स्टार्टिंग हुई थी, तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? एनीबॉडी एल्स who have any doubt, raise your hands. No doubt.
ओके, हाँ केशवी तनेजा, हाँ बेटा बोलिए। केशवी अनम्यूट योरसेल्फ। केशवी, Keshvi, are you getting my voice? Okay, anybody, if anybody has a doubt, then we will discuss in later. Okay, बस तो देख लेते हैं इस चैप्टर में। फिलहाल आपको अच्छा क्लास, आपको इतना समझ में आ रहा है ना कि हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर किसी को भी कुछ लग रहा हो तो आप लोग अपने हाथ उठा सकते हैं। रेज योर हैंड्स क्लास। ओके, नो डाउट, कंटिन्यू। हर्षिता अग्रवाल, बोलिए हर्षिता बेटा। हर्षिता, हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम। मैम वो आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है और मैम पीछे बेटा किसी और टीचर की भी आवाज आ रही है। एक्चुअली बेटा यहाँ पे आज 3 क्लासेस चल रही हैं, थोड़ी सी कनेक्शन प्रॉब्लम, वो टेक्निकल इश्यूज हैं। 3 क्लासेस चल रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। यस मैम। बाकी मैं बोलूंगी होता मैम वो हाँ, आपने अभी हाँ पहले जो बोलिए। आपने भी समझाया था मैम वो आप वापस समझा दीजिए। समझाती हूँ। स्नेहा सुथार, नाउ स्नेहा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। स्नेहा, एनी डाउट बेटा? मैम चैप्टर 3 में मैम जो पढ़ा रहे हो मैम वो कौन से पेज नंबर क्या है मैम? क्या बेटा, फिर से बोलिए। जो आप पढ़ा रहे हैं मैम उसका पेज नंबर बताना। अच्छा बेटा, एक्चुअली एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है। हिस्ट्री बुक खोलिए, एनसीईआरटी की पार्ट 1 हिस्ट्री की, उसमें आपका चैप्टर 3 है, ठीक है। पार्ट 2 है। चैप्टर 3 है द दिल्ली सुल्तान। पार्ट 2 का नहीं है। हाँ, पार्ट 2 में दिल्ली सुल्तान, देखिए चैप्टर 3 है। नो मैम। ओके, ठीक है, चलिए क्लास नेक्स्ट, जो भी डाउट्स हैं नेक्स्ट में हम लोग करते हैं। हम थोड़ा सा और फिर से मैं एक बार एक चैप्टर को एक्सप्लेन, स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर रही हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए क्लास, हम जो चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो है हमारा दिल्ली सुल्तान, जो हमारा पीरियड था 1290 से 1206 से लेके 1526 के बीच में। दिल्ली सुल्तान से दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग कब से हुई थी, कौन कौन सी डायनेस्टीज थी, हम ये इस चैप्टर के बारे में इस चैप्टर में देख रहे हैं। इसमें हमारे यहाँ से दिखती है, यहाँ सकती है ना रिकॉर्डिंग नहीं। ओके, चलिए अभी जो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि मेजर रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत। मेजर रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन कौन से थे हमारी, बताया 1206 से लेके 1526 का हमारा टाइम पीरियड था। तो उसमें सबसे पहले जो डायनेस्टी आई वो थी हमारी स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी में 1206 से लेके 290 तक चली थी, जिसमें आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक एंड उसके बाद में जो इसके इम्पोर्टेंट रूलर्स थे उनके बारे में आप जान लीजिए फिलहाल कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में हमारे शमसुद्दीन इल्तुतमिश, नसरुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान और नसरुद्दीन महमूद एंड गयासुद्दीन बलबन। ये मेजर इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं जो आपकी स्लेव डायनेस्टी के हैं। इनका टाइम पीरियड वो भी बहुत अच्छा रहा, इन्होंने कैसे शासन किया वो भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद में हमारी आई खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320।
जला खिलजी डायनेस्टी जो 1290 से 1320 तक आई, उसमें आपके पहले इसके जो फाउंडर थे वो आपके मीन्स ये हुआ था कि अलग अलग डायनेस्टीज आई थी 5 और अलग अलग डायनेस्टीज में अलग अलग फाउंडर, यानी सबने अपने अपने अकॉर्डिंग जो अलग, जैसे पहले स्लेव डायनेस्टी आई उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक आए, तो उन्होंने क्या किया, उसको जो है नाम क्या दिया, वो गुलाम थे मोहम्मद गौरी के, तो उन्होंने अपनी डायनेस्टी को भी जो है स्लेव डायनेस्टी नाम दे दिया। इसी तरीके से खिलजी है, उनके अपने अलग नियम थे, वो स्लेव डायनेस्टी को फॉलो नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी जो डायनेस्टी स्टार्ट करी, अपना शासन स्टार्ट करा, तो उन्होंने खिलजी नाम दे दिया। सेम थिंग तुगलक डायनेस्टी, तुगलक है, इसके जो शासन थे, जैसे इसके फाउंडर थे गयासुद्दीन तुगलक, क्योंकि ये तुगलक थे तो इन्होंने अपनी डायनेस्टी को तुगलक डायनेस्टी दे दिया कि हमारा शासन चलेगा। इसी तरीके से हमारी जो है सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, मीन्स ये है कि अलग अलग रूलर्स थे, उन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी डायनेस्टीज को नेम दिए और अपना टाइम पीरियड में अपना अपनी तरीके से अपनी शासन को चलाया। जैसे कि ये होता है ना कि हमें अगर हमारे हाथ में कोई पावर दे दी जाए तो हम अपने अकॉर्डिंग उन चीजों को करने लग जाते हैं, है ना। अगर आपको क्लास का मॉनिटर बना दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप क्लास को मॉनिटर कीजिए, तो आप क्या करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि मुझे कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, किस तरीके से किस स्टूडेंट का क्या करना है। तो यही सेम थिंग थी कि डायनेस्टीज आई थी, ये पावरफुल रूलर्स थे अलग अलग, कोई खिलजी था, तिगलक थे, सैयद थे, तो इन्होंने उसी तरीके से क्या करा, चीजों को मैनेज किया और अपने डायनेस्टीज को अपने अपने नेम दिए। तो खिलजी डायनेस्टी का जो फाउंडर थे वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी आए और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ये इसकी खिलजी डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स थे। इसका में तुगलक डायनेस्टी, इसमें गयासुद्दीन तुगलक इसके फाउंडर थे, इसका मोहम्मद बिन तुगलक आए, फिर फिरोज शाह तुगलक और महमूद शाह तुगलक का टाइम पीरियड रहा। सेम इसका में सैयद डायनेस्टी जब आई, इसके जो फाउंडर थे वो आपके खिजर खां थे, देन मुबारक शाह, मोहम्मद शाह एंड देन अलाउद्दीन आलम शाह, एंड लास्ट डायनेस्टी जो थी सल्तनत पीरियड की वो थी आपकी लोधी डायनेस्टी। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे भी पूछा था कि लोधी डायनेस्टी के वो मुगल कैसे आए थे, तो मुगल तो 1526 के बाद में आए थे ना, तो उससे पहले कौन था, लोधी डायनेस्टी आई थी, ये लास्ट डायनेस्टी थी, इसमें बहलूल लोधी आपके फाउंडर थे, इसका में सिकंदर लोधी का शासनकाल रहा, एंड देन इज द इब्राहिम लोधी। उसके बाद में जो इब्राहिम लोधी और मुगल एम्परर बाबर, मुगल एम्परर में जो स्टार्टिंग हुई थी बाबर से हुई थी, इनके जो बीच में लड़ाई हुई जिसमें जो है बाबर आ गया और मुगल एम्परर की स्टार्टिंग हुई। क्योंकि दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग जाना है, तो आपके जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपकी क्या है 1206 से लेके 1526 का जो टाइम पीरियड है वो आपका दिल्ली सल्तनत का है। तो ये तो हमारे मेजर रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्लेव डायनेस्टी। तो जैसे कि मैंने बताया कि दिल्ली सल्तनत में हमारी 5 डायनेस्टीज थी, इसमें हमारी फर्स्ट डायनेस्टी जो है वो हमारी कौन सी है, स्लेव डायनेस्टी। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो देखिए ऐसा हुआ था कि जब मोहम्मद गौरी का पृथ्वीराज चौहान के संग युद्ध हुआ था 1192 में, तो वो थी बैटल ऑफ तराइन। जब वो इंडिया में आया, उसने क्या करा, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, इंडिया को जो है पूरी तरीके से सिर्फ एक चीजों को लूटना नहीं था, कि सिर्फ एक कंट्री में से होता है लूटने के उद्देश्य से आते, वो सब नहीं था। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि इस कंट्री को, इस स्टेट को हमें क्या करना है, इस जगह को हमें पूरा मुस्लिम में कन्वर्ट करना है, मुस्लिम स्टेट बनाना है। तो उसके लिए उसने क्या किया, सबसे पहले अपने जो उसका एक फेवरेट गुलाम था, उसका नाम था अलाउद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक से जो है उसने क्या करा, उसको हाथ में ये उसने दिल्ली सल्तनत जो है उसकी हैंड ओवर कर दी, और उसी से उसने कहा कि इसकी जो है आप वाला को देखिए। तो ये क्या, इट इज इसी स्लेव डायनेस्टी के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि इट इज ऑल्सो नोन एज द मैमलूक डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, मैमलूक डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। मैमलूक क्या है, एक अरेबिक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, स्लेव, इसलिए इसको जो है हम लोग मतलब मींस इन अरेबिक लैंग्वेज वी विल कॉल इट मैमलूक डायनेस्टी। And then it was the first Muslim dynasty to rule India and founded by Kutubuddin Aibak. अगर पूछा जाए कि कैसे कौन सी डायनेस्टी थी, फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी है इंडिया में, क्योंकि इससे पहले राजपूत किंग्स थे, मुस्लिम डायनेस्टी फर्स्ट है। एंड देन इसने फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे।
कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? He was the favorite slave of Muhammad Ghori. He ascended the throne and ruled from 1206 to 1210. इसका जो है 6 से 10 यानी only for 4 years ये जो है दिल्ली सल्तनत में रहा. During his reign, the construction of Qutub Minar started. कुतुब मीनार के बारे में आपने देखा होगा, दिल्ली में है, तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन उसके टाइम पीरियड में जो है कंप्लीट नहीं हो पाया था. क्या हुआ था? इसकी डेथ हो गई थी. ये पोलो खेलते समय, पोलो जो होता है ना, जो लोग घोड़े से खेलते हैं, घोड़े पे चढ़ के और बॉल्स को फेंकते हैं, जो गेम होता है उसको पोलो बोलते हैं. उससे जो है गिर के इसकी जो है डेथ हो गई थी. और इसने जो है दिल्ली सल्तनत की क्या की थी, कुतुब मीनार का इसने स्टार्टिंग की थी, पर इसका एंड कंप्लीट नहीं करवा पाया था अपने टाइम पीरियड में. काफी अच्छा रूलर था ये. He was well known for his courage, fighting skill, and organizational abilities. So he ruled only for 4 years. कुतुबुद्दीन ऐबक. और इसको एक चीज कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और है कि इसको जो है, क्योंकि ये काफी अच्छा राजा था, जनरस, ही इज वेरी जनरस किंग, तो इज आल्सो कॉल्ड लाख बख्श. तो जो है लाख बख्श कहा जाता है, या फिर गिवर ऑफ लाख. लाख का मतलब क्या है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा डोनेशन देता था, डोनेट काफी करता था, चैरिटी के काफी अच्छे काम किया करता था, तो इसलिए इसको लाख बख्श भी कहा गया कुतुबुद्दीन ऐबक को. इसने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया. इसके अलावा इसने 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि बना हुआ है अजमेर में, तो वहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनी हुई है, मॉस्क बनी हुई है अजमेर में, वो भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई हुई थी. और कुतुबुल इस्लाम दिल्ली में जो है कुतुबुल इस्लाम मॉस्क जो है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाई है. कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आए इल्तुतमिश. इल्तुतमिश का क्या था? 1211 से लेके 1236 का जो टाइम पीरियड था वो आपका इल्तुतमिश. It was during his reign the construction of Qutub Minar got completed. देखो कई बार क्वेश्चन ये बनते हैं कि आपका कुतुब मीनार जो है स्टार्टिंग किसने की थी, तो वो की थी आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, और कंप्लीट किसने की थी? वो आपके थे इल्तुतमिश. आफ्टर हिज डेथ वो इल्तुतमिश का जो हिज फुल नेम वाज द शमसुद्दीन इल्तुतमिश का इसका नाम था. और ये कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ थे. ठीक है. काफी स्ट्रिक्ट जो है इसका काफी स्ट्रिक्ट इसका शासनकाल था. इनफैक्ट ही वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्म. स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्म से मतलब है कि आपने इसने नीतियां बनाई, बहुत सारी चीजें इसने लाया, तो इसलिए इक्तादारी सिस्टम जो था वो भी इल्तुतमिश ने ही इंट्रोड्यूस किया था दिल्ली सल्तनत में. इसके बाद में इल्तुतमिश के बाद में जो है इसकी जो डॉटर थी रजा सुल्तान, तो वो जो है हिज डॉटर आफ्टर हिज डेथ रजा सुल्तान हिज डॉटर बिकेम द रूलर बनी. शी वाज द फर्स्ट मुस्लिम सुल्तान इन दिल्ली सल्तनत. शी वाज एन एबल रूलर, बट सिंस शी वाज ए वुमन शी फेस्ड एन अपोजिशन फ्रॉम नोबल हु गॉट हर मर्डर. ये हुआ था जितने भी नोबल्स थे, जितने भी मतलब अलग मंत्री थे जो अच्छे माने थे कि जिनकी इल्तुतमिश हेल्प लेता था अपने शासनकाल में, वो सब इसके अगेंस्ट हो गए थे कि पहली वुमेन रूलर थी और ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई थी लोगों से, तो उन लोगों ने क्या किया, इसका मर्डर कर दिया. उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास गयासुद्दीन बलबन. गयासुद्दीन बलबन का क्या टाइम पीरियड था? 1206 to 1286 था. he was the last effective ruler of this dynasty. He paid much attention to governance his empire. इसने भी अपने मतलब शासनकाल में काफी काम किए और अपनी चीजों को बहुत अच्छे से निभाया. स्लेव डायनेस्टी के जो हमारे, आपको सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है कि स्लेव डायनेस्टी में जो मेन 4 रूलर्स हैं, फर्स्ट थिंग इज नोन एज मैमलूक डायनेस्टी. द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक, एंड who started Qutub Minar, construction of Qutub Minar, that is Qutbuddin Aibak. Then after Qutbuddin Aibak, Iltutmish, and after his the Sultan, and then Ghiyasuddin Turki.